ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31, प्रचेताओं को नारद का उपदेश, श्लोक क्रमांक 19। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांतया च तुष्यति आसु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताया सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्यासु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्यासु जनार्दनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्टया संतुष्ट होने से येन केन वा किसी न किसी तरह सर्वेंद्रिय समस्त इंद्रियां उपशांतया वश में करके चा भी तुष्यति संतुष्ट होता है आशु तुरंत जनार्दनः समस्त जीवों का स्वामी। अनुवाद। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य। यह कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु भी तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए।
नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिना। भागवतम 6:17-28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये आज का, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसके अंतिम में आ रहा है तुष्यत यासु जनार्दना। तुष्यत मतलब संतुष्ट, आसु मतलब शीघ्र, जनार्दना मतलब कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या 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 उपाय है, क्या तरीका है। आसु मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र, है ना। तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया की भावना। संतुष्टया येन केनवा, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना। सर्व इंद्रियों पर शांताया, और सभी इंद्रियां मतलब इंद्रियां और मन उपशांताया। उपशांताया मतलब वश में है, शांत है, पीसफुल है। अगर किसी में ये तीन गुण हैं तो भगवान को वो तुरंत प्रसन्न कर सकता है। ये नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि क्या है, एक महाजन है ना। तो अगर महाजन कोई बात बता रहे हैं तो वो पूरी तरह से सही है ना। भगवान को प्रसन्न करने का नारद मुनि ने, प्रसन्न करने का नहीं, तुरंत प्रसन्न करने का। तुष्यंती आसु जनार्दना, बहुत जल्दी प्रसन्न करने का तरीका क्या है, तीन है। पहला है सभी जीवों के प्रति दया, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना, और इंद्रियों का और मन का नियंत्रण, है ना। ये इसमें बताया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले नारद मुनि बता रहे हैं दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति क्या होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, है ना। तो धर्म के जो चार स्तंभ होते हैं, सत्य, दया, तप, शौच, है ना, ये चार स्तंभ बताए गए। तो ये चार स्तंभ किस लिए है, भक्त बनने के लिए नहीं है, मनुष्य बनने के लिए है। ये चार जो गुण है वो भक्त में तो होना ही चाहिए, लेकिन ये चार गुण मनुष्य में होना चाहिए, तब वो मनुष्य कहलाएगा। सत्य, दया, तप और शौच। तो दया का अर्थ क्या है कि अगर कोई कष्ट में है, अगर कोई समस्या में है, अगर कोई परेशान है, तो उसको उस परिस्थिति से निकालने का प्रयास करना। ये गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में एक बहुत मतलब सभी को ये शब्द पता है, कृपा या करुणा या दया, है ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नम। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार कैसा है, सबसे दयालु। चैतन्य महाप्रभु क्या है, सबसे दयालु अवतार। तो दया का अर्थ क्या होता है कि किसी को कष्ट से निकालना,
किसी को समस्या से निकालना, उसके प्रति करुणा की भावना होना, या अगर किसी के साथ है ना वो गलत व्यवहार है ना उसको दंड देने भी योग्य है, तो एटलीस्ट अंदर से क्षमा की भावना होना, ये दया के अलग अलग प्रकटीकरण है ना। तो यहाँ बताया गया है कि ये सारे गुण जो हैं कलयुग में धीरे धीरे समय के साथ गिरते जा रहे हैं। ततश्चानु दिनम धर्मा सत्यम शौचम दया क्षमा, दया क्षमा कालेना बलिना राजन नंसति आयु बला स्मृति। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जितने भी मनुष्य के या उसके बाद जो भक्तों के जो गुण होना चाहिए समय के साथ धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, है ना। स्मरण शक्ति कम हो रही है, आयु कम हो रही है, दया की भावना कम हो रही है, क्षमा की भावना कम हो रही है। तो कलयुग का ये क्या है, चिन्ह है, कलयुग का ये साइन है। तो ये जो सबसे बड़ी दया क्या है, सबसे बड़ी करुणा क्या है? एक है शरीर के प्रति दया, एक है मन के प्रति दया, एक है आत्मा के प्रति दया, है ना। तो जैसे शरीर के प्रति केवल कोई शरीर के प्रति दया करता है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति की शर्ट को बचाना। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है ना, और दूसरा तैरते तैरते गया और उसने उसकी शर्ट निकाल लिया और बोला देखो मैंने बचा लिया, तो वो तो क्या हो गया, बहुत कोई एक तरह से वो केवल शारीरिक स्तर पे वो दया है। तो उसी तरह से कोई, हालांकि जब आध्यात्मिक स्तर पे दया होती है तो आध्यात्मिक स्तर पे करुणा के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए जो भी आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पर हो, बौद्धिक स्तर पे हो, भक्त उसके लिए भी प्रयास करता है, उसके लिए भी सहायता करना का प्रयास करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी दया क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। तो कृष्ण भक्ति को फैलाना, दूसरों को भक्ति में लेके आना, या जो ऑलरेडी भक्ति में आए हैं उनको भक्ति में बने रहें और भक्ति में वो आगे बढ़े, वो सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी दया वो है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रचार करने आए, भगवान कृष्ण है ना चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और स्वयं प्रचार करने आते हैं, है ना। अन्य जितने अवतार हैं उन अवतारों में भगवान निर्देश देते हैं, बताते हैं मेरी शरण में आओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार ऐसा है कि अगर कोई शरण में आना नहीं चाहता है, भगवान की दया का पात्र बनना नहीं चाहता है, करुणा का पात्र बनना नहीं चाहता है, तो कृष्ण जो है राधा रानी के भाव में, है ना, राधा रानी का हृदय लेकर वो दूसरों पर करुणा करने के लिए आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे बोलते हैं फैनिंग द स्पार्क, है ना, एक प्रभुपाद ने टर्म यूज किया है फैनिंग द स्पार्क। तो अगर किसी में भी थोड़ी सा भी स्पार्क दिखता है भक्ति का, थोड़ा भी स्पार्क दिखता है, तो क्या करना चाहिए, उसको फैन करना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा बहुत कम होगा कि कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, सामने से आकर बोले कि मुझे अब तो बस पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना है। तो उसको भगवान की सेवा में, जब वो प्रारंभिक समय में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ता है और उसके पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में समर्पित होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जब शुरुआत में कोई आता है और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया, मतलब जो बिल्कुल आशाहीन है, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया। जिस देश में, जिस शास्त्रों में लिखा है कि एक सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, बेसिकली क्यों लिखा है कि समुद्र के पार म्लेच्छ लोग हैं, यवन लोग हैं, तो म्लेच्छ और यवनों के बीच में जाएंगे तो वो, है ना, सन्यासी आश्रम की जो एक शुद्धता है ना, वो मेंटेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बताया गया कि यवनों और म्लेच्छों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, है ना, अमेरिका जाते हैं और ऐसे लोगों के बीच में, है ना, जिनकी कोई आशा नहीं थी,
ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन में बताते हैं, है ना, कि गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना, और गुरु की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो गुरु तत्व के बारे में बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य के साथ में कार में जा रहे होते हैं, और श्रील प्रभुपाद कोई फल खा रहे होते हैं, एप्पल खा रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी एप्पल खाते हैं और पास में जो भक्त थे उनको दे देते हैं, है ना, गुरु के प्रसाद के रूप में। तो भक्त होते हैं वो थोड़ा एप्पल खाते हैं और प्रभुपाद जी को दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध क्या है वो कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों को प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद सहन कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम में से कोई पागल खाने गया होगा, बहुत सारे शहर में पागल खाने होते हैं, तो पागल खाने जाएंगे तो व्यक्ति उटपटांग हरकत करता रहता है वहाँ पर। कोई हंस रहा होता है, कोई लेटा होता है, कुछ 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 कर रहे होते हैं। तो जब नॉर्मल, है ना, एक नॉर्मल पागल है और एक अधिक पागल है। जो अधिक पागल है वो पागल खाने में है और नॉर्मल पागल शहर में रह रहा है। तो जब वो पागल खाने में जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर तरस आता है ना, उनके ऊपर कंपैशन की भावना आती, करुणा की भावना आती कि व्यक्ति पागल है और पागलपन में कुछ भी कर रहा है, पागलपन में कुछ भी बोल रहा है, पागलपन में किसी को ही मार रहा है। लेकिन जो डॉक्टर होगा या कोई व्यक्ति वहाँ पर जाएगा जब पागल खाने में, तो उसको क्या लगेगा, उसके ऊपर करुणा आएगी कि क्या स्थिति हो गई है, कितना अपने मन के वश में चला गया है, कितना अपने इंद्रियों के वश में चला गया है, उसको अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं रहा, और मन पे कंट्रोल ना रहने के कारण कुछ भी हरकत कर रहा है। तो एक साधारण व्यक्ति को उस पर क्या होगी, करुणा आएगी, दया आएगी। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी अपने एक लेटर, प्रभुपाद जी के कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हैं कि ये पूरा भौतिक जगत का एक मेंटल असाइलम की तरह है, एक पागल खाने की तरह। तो आप जब पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से कुछ प्रहार करता है ना, कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो इसमें आपको आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी आश्चर्य करने की बात नहीं है कि मैं प्रचार करने गया, लोगों को भक्ति बताने गया और उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, है ना, उसने ऐसा बोल दिया या ऐसा कार्य कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो फिर आगे लेटर में लिखते हैं प्रभुपाद कि अगर आप पागल खाने में जाएंगे और पागल खाने में अगर कोई व्यक्ति कुछ, है ना, विचित्र क्रिया कर रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर दया आएगी। इसीलिए आपको और विग्रसली प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। जितना विरोध आएगा, है ना, विरोध आएगा मतलब वो उतना अधिक पागल है, उसको और अधिक विग्रसली प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज का जो श्लोक आता है, नैवो दुजय पर दुरत्त वैतरण यास। तो वहाँ पर बताया गया है कि इस भौतिक जगत में, है ना, एक आनंद है, एक बहुत विशेष आनंद है ना। वो विशेष आनंद क्या है, प्रचार करने का आनंद, दूसरों को भक्ति में लाने का आनंद। ये आनंद और कहीं, है ना, आध्यात्मिक जगत में वो आनंद नहीं है, लेकिन वो एक जैसे ही है, चाहे प्रचार हो या भगवान की सेवा हो। लेकिन बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लाना और बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लाने के पश्चात वो रहें, आगे बढ़ें, तो ये जो आनंद है, इससे बढ़ के आनंद और भौतिक जगत में नहीं मिल पाएगा, है ना। उसके लिए भगवान भी दुर्वासा मुनि को बोलते हैं, प्रहलाद महाराज का स्मरण करते हुए बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं, क्योंकि ये प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब जीवे दया, जीवे दया वैष्णव सेवा नामे रुचि, है ना। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारे 3 सिद्धांत हैं, क्या है, जो जीवों पे दया, वैष्णवों की सेवा और नाम में रुचि, है ना। सभी को ये तीनों सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। तो एक बार पहले मैंने ये वृत्तांत बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी की दया कैसी है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में अपने जो क्वार्टर था वहाँ पर पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे, और रात में 1-1:30 बजा हुआ था।
है ना। और बाहर बहुत ठंडी थी, बर्फ पड़ी हुई थी, पूरा बर्फ, है ना, 2-3 इंच मोटी पूरा बर्फ पड़ा हुआ है। और रात में 1-1:30 बजे कोई खटखटाने की आवाज़ आती, कोई दरवाजे को खटखटाता है। तो प्रभुपाद जी दरवाजे को खोलते हैं और वहाँ पर एक स्त्री होती है। और स्त्री बोल, जैसे प्रभुपाद जी दरवाजा खोलते हैं, स्त्री वहाँ पर होती, स्त्री बोलती हुला लाला, हुला लाला। और वो स्त्री प्रभुपाद जी कमरे में चली जाती। अभी रात में 1-1:30 बजे एक सन्यासी जो है एक स्त्री के साथ में है, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उससे अपने कक्ष से चले जाते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने कक्ष से चले गए, वहाँ घर से चले गए, और पूरा बर्फ है बाहर, और प्रभुपाद जी वहाँ पर घूम रहे हैं, और वो स्त्री पीछे पीछे आ रही है। अब जैसे वो प्रभुपाद जी की पास में आ रही है, फिर बोली हुला लाला, हुला लाला। तो प्रभुपाद ऐसे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते, बहुत समय तक ये क्रिया चलती रही। और रात में 1-1:30 बजे चालू हुआ और सुबह 3 बज गए। और फिर किसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने कक्ष में वापस आते हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ घटना हो, है ना, हम देखते हैं कि रात में अगर शोर हो रहा है तो कभी नींद नहीं आती है, बारिश हो गया कुछ, है ना, तो व्यक्ति का सिर दर्द होना, इरिटेट होना, चिल्लाना, क्रोध करना, ये स्वाभाविक है। वो तुरंत चिल्लाएगा, तुरंत इरिटेट होगा, नॉर्मल व्यक्ति से भी इरिटेट होता रहेगा, वो फ्रस्ट्रेट है ना। और प्रभुपाद जी अपने कक्ष में रात में 3 बजे आते हैं और ट्रांसलेट करना चालू कर देते हैं। जैसे वो 1-1:30 बजे ट्रांसलेट कर रहे थे, वैसे ही प्रभुपाद अभी अब 3 बजे अपना ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। फिर सुबह जप किया, दर्शनार्थी हुआ, और उसके बाद भागवतम क्लास हुआ। और भागवतम क्लास में प्रभुपाद जी ने जय राधा माधव किया, और वर्ष पढ़ने वाले थे, तो वो स्त्री बैठी हुई थी वहां पर। तो जब स्त्री वहां बैठी हुई थी, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हुला लाला। अभी अगर किसी के साथ ऐसा हो और वो व्यक्ति दिख जाए दिन में, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा निकालो इसे, बाहर फेंको उसे। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये कंपैशन है, ये प्रभुपाद जी की दया है कि ऐसे इतना एकदम एकदम गिरी स्थिति में है। मतलब प्रभुपाद जी क्या दया आ रही है। एक जीव है जो प्रकृति के 3 गुणों में इतना फंसा हुआ है, राजसिक और तामसिक गुण में इतना फंसा हुआ है, वो व्यक्ति नहीं कर रहा, उसी गुण उससे करवा रहे हैं। जो उसका पागलपन छाया हुआ है, वो जीव का नहीं है, उस रजोगुण और तमोगुण के कारण वो ऐसा क्रिया कर रहा है। तो प्रभुपाद जी का ये प्रभुपाद जी की करुणा है। ऐसे ही प्रारंभ के समय में श्रील प्रभुपाद जो अपने शिष्यों का विवाह कराते थे, बाद में प्रभुपाद जी ने फिर कराना उसको बंद कर दिया था, अन्यों को सौंप दिया था। तो प्रभुपाद जी एक जगह विवाह करा रहे थे, तो एक अभी अमेरिका में कैसे विवाह हो रहा है, तो जो पुरुष हैं, जो स्त्री हैं, उनका विवाह हो रहा है, और स्त्री और उनके गोद में बच्चा है, स्त्री गोद में बच्चा है, और प्रभुपाद जी विवाह करा रहे हैं, है ना। अभी वहां पर एक दूसरी स्त्री बैठी हुई थी, तो प्रभुपाद जी यज्ञ कुंड में से वो यज्ञ कर रहे हैं और श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो वहां पर एक स्त्री होती है, बोलती आई आई वॉन्ट टू मैरी यू, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभुपाद 70 साल के हैं और वो स्त्री 20-22 साल की थी, मैं आपसे विवाह करना चाहता। प्रभुपाद बोलते हैं आई एम ए सन्यासी, मैं विवाह नहीं कर सकता। प्रभुपाद फिर से मंत्र पढ़ना चालू किया। फिर वो स्त्री बोलती है स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभुपाद बोलते मैं सन्यासी विवाह नहीं कर सकता, अब मंत्र पढ़ना चालू। मतलब ऐसे लोगों से प्रभुपाद जी घिरे हुए हैं। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में पशुओं को भी हरे कृष्ण महामंत्र करा दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जो पशु से भी नीचे थे, है ना, पशु से भी नीचे स्तर के लोग थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या देखा, फैनिंग द स्पार्क। वो जो स्पार्क है, थोड़ा सा उनको आध्यात्मिकता के प्रति क्या रुचि है, थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र करने में रुचि है। तो उसी तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है, दया सर्वभूतेषु, ये प्रचार की भावना आना।
प्रीचिंग स्पिरिट आना, है ना। जैसे अगर कोई मशीन चलेगी नहीं तो उसमें जंग लग जाएगी, है ना, उसमें जंग लग जाएगा। अगर उस लोहे का उपयोग नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रचार, दूसरों को कृष्ण भक्ति देना। अगर हम खुद की भक्ति से संतुष्ट हैं, है ना, खुद की जो भक्ति सेवा से संतुष्ट हैं, और हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम दूसरों को कैसे भक्ति में लेके आए। अब लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि एक बहुत मुख्य तरीका है पुस्तक वितरण, कॉलेज में प्रचार है ना, यूनिवर्सिटीज़ में है, हरिनाम संकीर्तन है, प्रसार डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे। और उन सब चीज़ों को मैनेज करना, है ना, उन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग सेवाओं में जुड़ना। तो इसीलिए हर भक्त को ये सोचना चाहिए, क्या नारद मुनि क्या बता रहे हैं, दया सर्वभूतेषु, कि ये भावना है या नहीं है, मैं किसी न किसी तरह ऐसी किसी सेवा में इंगेज हूं जिसमें कोई अन्य नया भक्त भक्ति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एटलीस्ट हम इतना टारगेट लें कि एक साल में एक व्यक्ति को प्रीच करना है। अगर जो प्रचार में बहुत अधिक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, अन्य भक्त हैं, अगर वही सोच ले कि मुझे एक साल में केवल एक भक्त को प्रीच करना है, उन्हीं का फॉलोअप करना है, उन्हीं से मिलना है, उन्हीं के बारे में पूछना है, उनकी साधना सेवा के बारे में पूछना है, तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। अगर एक भक्त किसी नए व्यक्ति को वो फॉलोअप कर रहा है, उसको भक्ति में लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये दया की भावना कब से सिखानी चाहिए? बचपन से ही सिखानी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ बताया गया है, एक परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज है, उनकी एक पुस्तक है, उसमें बताते हैं कि ये दया की भावना है, बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। जैसे क्या है कि किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है ना, कोई बहुत जैसे बच्चों को शेयर करना, दूसरों को चीज़ों को बांटना, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता है और मेरे पास वो वस्तु अधिक है, तो वो बांटने की प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना, संचित करने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, वो बांटने की प्रवृत्ति होना चाहिए। और ये प्रवृत्ति क्या होना चाहिए, फिर पूरे जीवन तक चलना चाहिए, कि अगर किसी को आवश्यकता है, अभी हम बात करें भक्त समुदाय में, अगर किसी भक्त को किसी चीज़ की आवश्यकता है ना, या हम किसी के साथ कुछ वस्तु को शेयर कर सकते हैं, तो हमारे अंदर संचित करने की भावना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर इकट्ठा करने की भावना नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे को बांटने की भावना होना चाहिए। और फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर, तो ये जो भावना है दूसरों को बांटने की भावना, जब बचपन से सिखाई जाएगी तो आगे चल को प्रचार करना और आसान हो जाएगा। क्योंकि अब क्या बांटना है, जो कृष्ण भक्ति मुझे अन्यों के द्वारा मिली है, अन्य भक्तों के द्वारा मिली है, उस कृष्ण भक्ति को मुझे दूसरों को बांटना है। अगर वो कुछ मिला नहीं है तो हम बांट भी नहीं पाएंगे। अगर हमको कृष्ण भक्ति वास्तव में मिली है तो हमारी स्वाभाविक इच्छा होगी कि मुझे दूसरों को कैसे दूं। मेरे जीवन में इतना अंतर आ गया है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया है, और कैसा मेरा पहले जीवन था और कैसा मेरा आज जीवन है, तो ये जीवन के लिए अन्य भक्तों के माध्यम से मुझे अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो क्यों ना मैं दूसरों को बांटूं। तो ये प्रचार की जो भावना है, ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल विकसित करने की आवश्यकता है। प्रचार की भावना क्या है, जब हम ये खुद समझेंगे कि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है ना, श्रील प्रभुपाद जो गुरु हैं वैष्णवों के माध्यम से, तो हमें खुद इच्छा होगी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक भाग है दया का। दूसरा है कि जो भक्ति में ऑलरेडी आ चुके हैं उनका विकास कैसे हो, वो कैसे आगे बढ़े, है ना। कई बार जैसे हम देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कई बार इस एनालॉजी को बताते हैं कि ये एक संस्था कैसी, एक हॉस्पिटल की तरह है ना, जिसमें सब क्या है, रोगी हैं, सब पेशेंट हैं, है ना। तो अलग अलग बीमारी से लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। तो मान लीजिए हम में से कोई अगर हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए होंगे, कोई बीमारी के कारण कुछ दिन रहे होंगे, और हमारे साथ में भी कोई पास में कोई पेशेंट होगा, अगर वो साथ में वाला पेशेंट है उसकी बीमारी बढ़ जाती है, हम एक बेड पर लेटे हुए हैं, कुछ दूर एक पेशेंट बैठा लेटा हुआ है
और उसको अचानक से बहुत उल्टी हो जाती है। तो एक व्यक्ति, एक पेशेंट की प्रतिक्रिया क्या 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 नहीं होती है, अरे इसको निकालो हॉस्पिटल से, अरे बेकार है, पूरे हॉस्पिटल को खराब कर रहा है, देखो इसने क्या क्या कर दिया पूरा, अब सबको सफाई करना पड़ेगा। व्यक्ति को क्या आता है, उसके ऊपर और दया आती है और करुणा आती है कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसका फीवर और बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी बीमारी बढ़ रही है। तो दूसरे जो लोग हैं, या हम भक्ति के क्षेत्र में देखें तो अगर कोई भक्त है, संघर्ष कर रहा है, अगर कोई भक्त कोई समस्या है ना, या कोई गलती कर रहा है, तो अन्य भक्तों को उसमें दया सर्वभूतेषु, दया की भावना होना चाहिए कि कैसे वो ठीक हो, कैसे वो इस अवस्था से निकल जाए। कुछ लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं, बस मेरी भक्ति है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, बाकी सब जाए, मुझे अपनी भक्ति करना है, मुझे अपनी साधना करना है, मुझे अपनी सेवा करना है, मंदिर में आना है, फेस्टिवल अटेंड करना है, बस हो गया, है ना। तो इससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। भगवान देखते हैं कि अगर हम अन्य जीवों को संभालने के लिए योग्य हैं और उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान और लोगों को भेजेंगे। प्रभुपाद का फेमस कोट है, अगर लोगों को और लक्ष्मी को हम अच्छे से संभालने के लिए योग्य हैं, तो भगवान और लोगों को भेजेंगे और लक्ष्मी को भेजेंगे, है ना। तो हम प्रचार तो कर रहे हैं, हम पुस्तक वितरण करके आए हैं, कॉलेज प्रीचिंग करके आए हैं, या कांग्रेगेशन प्रीचिंग करके आए हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, है ना। जो पुराने भक्त हैं उनके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं है ना, वो धीरे 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 करके निरुत्साहित होकर निकल रहे हैं। तो भगवान क्या करेंगे, और भक्तों को नहीं भेजेंगे। भगवान बोलेंगे मैंने ऑलरेडी भेजा था, आपने उनको देखा नहीं, अब बोल रहे मैं प्रचार करना है, और लोगों को जोड़ना है, और पुस्तक वितरण करना है, और कोर्स करना है, लेकिन जो ऑलरेडी हैं, जिनको मैंने भेजा उन पे आपने ध्यान नहीं दिया, और आप सोच रहे मैं और प्रचार करूं। तो इसीलिए प्रचार क्या होना चाहिए, एक होलिस्टिक सेंस में होना चाहिए, कि जो नए हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और जो पुराने हैं उनका भी कैसे आगे धीरे 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 करके उनका विकास हो रहा है। क्योंकि भगवान अगर किसी जीव को या लक्ष्मी को हमारे पास भेज रहे हैं, तो भगवान साथ में अपेक्षा भी है कि वो उस जीव का भक्ति में कैसे विकास होगा, उस लक्ष्मी का भगवान की कैसे सेवा में उपयोग होगा। अगर उसमें हम नेग्लेक्टफुल हैं, दो तरह से नेग्लेक्टफुल हो सकते हैं, या तो हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारी भक्ति चल रही है, बस हो गया। या दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है कि बस हम जो नए हैं, नए कैसे आए, नया पुस्तक वितरण कैसे हो, नए यूथ्स कैसे आए, नया ये कैसे हो, लेकिन जो ऑलरेडी है उन पे हम ध्यान नहीं दें, तो भगवान क्या करेंगे, सप्लाई बंद कर दें। अब इनके पास किसी को नहीं भेजना, अब कोई लक्ष्मी नहीं भेजना है, और अब कोई लोगों को नहीं भेजना है, क्योंकि जो ऑलरेडी है उनका वो ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इसीलिए, और दया का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव होना। दया का मतलब क्या है, सेंसिटिव होना। सेंसिटिव को संवेदनशील, है ना, कि दूसरा कोई कष्ट में है तो उसके प्रति संवेदनशीलता होना, दूसरे को कुछ आवश्यकता है तो उसके प्रति संवेदनशील होना। आजकल होता है ना कि जैसे वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, जो मेट्रो सिटीज हैं, अगर पड़ोसी का कोई मर गया तो पता ही नहीं है, 4 फ्लैट साथ में हैं, एक फ्लैट में कोई व्यक्ति रहता है, बगल वाले फ्लैट में कोई मर गया, इसको पता ही नहीं है कौन मरा है, किसी का जन्म हुआ वो पता नहीं, कौन कौन जिंदा हुआ कौन मरा किसी को कुछ पता नहीं, है ना। तो इसीलिए सेंसिटिव, है ना, आवश्यकताओं को लेकर, समस्याओं को लेकर, नीड्स को लेकर सेंसिटिव होना। एक बच्चा क्या होता है, मेरा, उसे कुछ दिया, मुख में डाला, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बच्चा ऐसा होता है ना। लेकिन जब बड़े हो जाते हो क्या होते हैं, मिल बांट के लेना, उनको भी देना, उनको भी देना। तो इसीलिए और दूसरा है कंसीडरेट, दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं आसपास, दूसरे लोग भी हैं, है ना। मैं ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं केवल नहीं हूँ, आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो और हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, ये दोनों चीजें प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि
हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो बहुत क्या है वो रोमांचकारी, एडवेंचरस है। ये हुआ, फिर प्रभुपाद जी इधर गए, फिर इस देश में गए, उस शहर में गए, इसको प्रचार किया, वहाँ भेजा, है ना। तो अभी वो प्रभुपाद की लीला हमारे सामने है तो उसको पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता वाला वातावरण है, या हमेशा विक्ट्री हो रही है। बहुत सारे एक ऊपरी अपरेंट फेलियर भी हो रहा है, समस्याएं भी हो रही हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने नए लोगों को लाने के लिए, है ना, बहुत करुणा, उदार हृदय, है ना, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसी तरह से जो संस्था में आ गए उनके प्रति भी प्रभुपाद जी ने बहुत करुणा दिखाया। जैसे हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर प्रभुपाद जी की शिष्य उनके प्रति विनम्र नहीं है, प्रभुपाद जी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल डील कर रहे हैं, है ना। एक बार ऐसा होता है कि श्रील प्रभुपाद जी को स्ट्रोक आता है और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद भारत आते हैं, प्रभुपाद जी ने कुछ लैंड लिया था मंदिर के लिए या फार्म के लिए। प्रभुपाद भारत आते हैं और जो भक्त होते हैं वहाँ पर वो उस लैंड को या फार्म को अपने नाम कर लेते हैं, इस्कॉन के नाम नहीं करते, अपने नाम कर लेते हैं, और प्रभुपाद जी की ऑथोरिटी को पूरा बाईपास कर देते हैं, पूरा बाईपास कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब कुछ समय के बाद जब ठीक हो जाते हैं, अमेरिका आते हैं, और प्रभुपाद उनको उनको फिर भी मूवमेंट में रखते हैं, फिर भी अपने साथ में रखते हैं। और फिर धीरे धीरे उन भक्तों को रियलाइज होता है कि हमने अपने ही गुरु को बाईपास कर दिया। तो ये भी घटना है, ऐसी भी बहुत सारी घटना है ना। बहुत सारे भक्त प्रभुपाद एग्री नहीं हो रहे हैं, भक्त में आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके प्रति भी दया सर्वभूतेषु, कि जो ऑलरेडी भक्ति में है और ऐसे कार्य कर रहे हैं, है ना, गुरु के प्रति ही डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, उनके प्रति सबमिसिव हैं, फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको छोड़ा नहीं। केवल जो इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी को बता रहे थे उनको प्रभुपाद जी ने छोड़ा, बाकी कहीं भी या गुरु अपराध किया है ना, या तो गुरु अपराध हो रहा है, गुरु अपराध से बचाने के लिए, या फिर इम्पर्सनलिस्ट थ्योरी से वो हो गए, प्रभावित हो गए। उसके अलावा पूरी लीलामृत में कहीं नहीं आता है कि प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को रिजेक्ट किया, कहीं पे भी नहीं आता कि प्रभुपाद ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ केस हैं जिसमें वो गुरु अपराध करते हैं और कुछ केस हैं जो मायावादी फिलॉसफी बोलना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये करुणा, दया, कंपैशन, उदार हृदय, बड़ा हृदय, उदार धी, थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए, ऐसा संकुचित बच्चे जैसा हृदय नहीं होना चाहिए कि हर चीज मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। उदार हृदय होना चाहिए। दूसरे भी हैं, दूसरे जीव भी हैं, उनको भी भगवान की सेवा में आना है, जो ऑलरेडी सेवा में आ चुके हैं उनको भी आगे बढ़ना है ना। अब प्रभुपाद जी का एक फेमस कोट है, श्रीमद् भागवतम 1:17-42। प्रभुपाद गृहस्थ भक्तों के लिए बोलते हैं दया, क्या बोलते हैं कि अगर कोई संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए और संकीर्तन आंदोलन में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी इनकम का 50% देता है, मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन मर्सी, अगर कोई अपनी आय का 50% पार्ट कृष्ण भक्ति के ज्ञान को प्रचार करने के लिए देता है, तो ये क्या है, इज द मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन मर्सी। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बैल है, पहले स्कंद का पार्ट है, बैल है, अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है, और एक पैर कौन सा है, वो सत्य है, और वही पैर हिल रहा है, 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर हिल रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा और विशेष का गृहस्थ भक्त अनुदान देंगे इसको प्रचार करने के लिए, तो उस बैल के 3 पैर भी वापस आ जाएंगे। अभी जो बैल एक पैर पे लड़खड़ा रहा है, केवल सत्य पे लड़खड़ा रहा है, अगर कोई दान देकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा तो धर्म अपने चारों स्तंभ पे खड़ा हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है ना। तो परम पूज्य शिवराम महाराज अपनी
पुस्तक में लिखते हैं कि जहाँ वो प्रचार करते हैं हंगरी में, तो वहाँ पर सारे गृहस्थ भक्तों ने आपस में मिलकर निश्चित किया है कि अपनी इनकम का 10% पार्ट हम भगवान की सेवा के लिए देंगे। एटलीस्ट वहाँ से वो शुरुआत किया है कि जो भी इनकम है, जितना भी इनकम है, उसका 10% भगवान की सेवा में जाना चाहिए, है ना। ओके, अब दया कैसे खत्म होती है, किस तरह से दया खत्म होती है? तो स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से दया कब खत्म होती है? जब व्यक्ति शराब लेना, ड्रग्स लेना, है ना, वो चालू करता है। जब वो शराब लेता है, ड्रग्स लेता है, तो दूसरों के कष्ट के प्रति वो क्या हो जाता है? असंवेदनशील हो जाता है। जब व्यक्ति नशे में होता है ना, नशे में क्या होता है व्यक्ति, जैसे किसी ने नशा किया तो क्या होता है उसके साथ? उसको पता, आसपास की दुनिया दिखाई नहीं देती हो क्या रहा है। तो व्यक्ति अगर नशा करता है ना, तो वो दूसरों के दुख के प्रति क्या हो जाता है? असंवेदनशील हो जाता है। और फिर आगे लिखा जा रहा है कि सबसे बड़ा नशा क्या है? मिथ्या अहंकार का नशा। अगर कोई अपने मिथ्या अहंकार के नशे से, है ना, पूरा नशेड़ी बन चुका है, उसमें इतना मिथ्या अहंकार है, तो वो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच नहीं पाएगा। क्योंकि मिथ्या अहंकार क्या करता है? खुद के बारे में, व्यक्ति क्या होता है? खुद के बारे में सोचता है, मुझे ये नहीं मिला, है ना, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। क्योंकि व्यक्ति क्या है? वो मिथ्या अहंकार से जनित है। लेकिन जैसे जैसे मिथ्या अहंकार का नशा हटेगा, तो अगला गुण में आएंगे हम, संतुष्ट अनुभव करेगा वो। संतुष्टो येन केनवा, वो व्यक्ति संतुष्ट है कैसा भी हो, है ना। तो जो अंदर से भरा हुआ है वो बाहर से कुछ नहीं ढूंढेगा, और जो अंदर से खाली है वो बाहर ढूंढता रहेगा। अगर अंदर से फुल है, वो अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो बाहर नहीं ढूंढेगा वो, सम्मान नहीं ढूंढेगा, जगह नहीं ढूंढेगा, कुछ नहीं ढूंढेगा। लेकिन अंदर से वो खाली है, उसके हृदय में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, तो बाहर की चीजें वो इकट्ठा करता रहेगा। इसीलिए दया सर्वभूतेषु कब होगा? जब संतुष्टो ये निकेनवा, जब संतुष्टि का गुण आएगा। अगर संतुष्टि का गुण नहीं आएगा तो हम दया भी दिखा नहीं पाएंगे। क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में सोचता है। लेकिन दया दिखाने के लिए क्या है? संतुष्टि का गुण बहुत जरूरी है। अब यहां बताया जा रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो दया की भावना है सभी जीवों के प्रति होना चाहिए, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, ये सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, उसकी जो ध्वनि है, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो भी उससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन जप करने से आसपास के अन्य योनियां है वो भी उससे क्या होती है? लाभान्वित होती है ना। तो लेकिन आधुनिक समाज ऐसा है कि मनुष्यों के प्रति तो दया छोड़िए, जो पशु हैं, जो विरोध नहीं करते हैं, उनको भी मारना, काटना, उनकी भी हत्या करना, किसके लिए? केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे यहाँ कुछ डेटा है, तो यहाँ बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने जब अपनी अपनी अलग अलग जगह कॉलोनीज बनाई, अलग अलग देश पे कब्जा किया, तो उन्होंने अफ्रीका पे भी कॉलोनी बनाई, अपनी अफ्रीका भी कब्जा की। तो हर एक साल में वो 800 से 1000 टन हाथी दांत ब्रिटिश ले जाते थे। 800 से 1000 टन। 1000 टन कितना हुआ? 1000 टन, एक टन में कितना केजी हुआ? 100। तो 1000, तो 1000 टन कितना हुआ? 10 लाख किलो हाथी दांत ले जाते थे। और करीब एक हाथी से उनको 30 से 35 किलो हाथी दांत मिलता था। तो एक साल में इतने हाथियों को मारते थे। एक साल में इतने हाथियों को मारते थे कि उनको एक साल में
1000 टन हाथी दांत मिले। किस लिए हाथी दांत? क्यों हाथी दांत मिले? शौक के लिए। पियानो बनाना है तो हाथी दांत का होना चाहिए, चम्मच बनाना है हाथी दांत की होना चाहिए, कटोरी बनाना है हाथी दांत का होना चाहिए, फर्नीचर है हाथी दांत का होना चाहिए। तो पूरे हाथियों को खत्म कर दिया, हजारों लाखों हाथियों को एक साल में ही खत्म कर दिया, और ऐसे कई बहुत सारे वर्षों तक चलता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो आधुनिक विकास जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अधिक हिंसा पे आधारित है। दया का उल्टा क्या होता है? हिंसा। अभी हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विकास में अलग अलग स्तर पे हिंसा हुई है। फिर एक आता है कि एक व्यक्ति था ब्रिटिशर, वो जब भारत आया तो उसकी शान में 120 शेरों को मारा गया, और 120 शेरों को मारकर उसकी खाल निकाल के उसको कारपेट बना के बिछाया गया, और जो ब्रिटिशर्स हैं उस पर वो चलते हैं कि हम भारतीयों ने उसको ब्रिटिशर्स के सम्मान में क्या कारपेट बिछाया, हाथ हमने शेर की खाल का कारपेट बिछाया। एक दिन में 120 शेरों को मार दिया। तो ये है सिविलाइज्ड। जो ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियन, या यूरोपियन में भी सबसे सिविलाइज कौन है? यूके। वो क्या कर रहे हैं? इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। फिर बताया जाता है कि समुद्र में जितने मगरमच्छ थे एक एक करके वो मारते गए, और उससे क्या बनाया? पर्स बनाए, वॉलेट्स बनाए। उसमें एक पर्स का कीमत कितना है? 40 लाख। एक जो पर्स है व्यक्ति रखता है उसकी कीमत क्या है? 40 लाख। सबसे कम प्राइस का, जो है सबसे कम प्राइस का। क्या कर रहे हैं? मगरमच्छ मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। और ये सब हाथी, शेर, मगरमच्छ क्यों मारते थे? शौक, खेल खेल में। जैसे बचपन में देखा होगा, मेले में बच्चे जाते हैं ना तो वो गुब्बारे लगे होते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं कि मुझे बंदूक चलाना है, बंदूक चलाना। तो माता पिता ठीक है चला लो बंदूक चला लो, तो गुब्बारों को फोड़ देते हैं। ऐसे ब्रिटिशर्स लोग जीव जंतुओं को मारते थे, इतना ज़्यादा हिंसा होती थी, है ना। फिर एक बताया जाता है कि वेल मछली, पहले बहुत सारी वेल मछलियाँ थी, तो उन्होंने एक साल में 2.9 मिलियन वेल मछलियों को मार दिया। 2.9 मिलियन मतलब 290 लाख, 2 करोड़ 90 लाख वेल मछलियों को मार दिया। किस लिए मार दिया? ऑयल लेने के लिए, फैट लेने के लिए। तो कहाँ से दया सर्वभूतेषु आएगी? दूसरे जीव जंतु के प्रति क्या दया आएगा? और आजकल हम जो भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना, वो सब प्रोडक्ट में बहुत सारी हिंसा शामिल है। तो अगर वो उस हिंसा के हम पार्ट हैं तो हमारे अंदर क्या दया आएगी? दूसरों के प्रति क्या दया आएगी? जब हम खुद ही उस सिस्टम के पार्ट हैं कि इतने लोगों को मारा जा रहा है ना, इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, तो फिर हमारे अंदर क्या दया आएगी, है ना। और बताया जा रहा है जो पूरा मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है पूरे पूरे वर्ल्ड में, तो केवल अगर अमेरिका की बात करें तो एक साल में वहाँ पर 150 लाख पशुओं को मारा जाता है। 150 लाख पशुओं को, 1.5 मिलियन। ये ऐसी स्थिति है ना। और कितनी गायों को मारा जाता है? करीब इसमें बताया गया है 7 मिलियन, 70 लाख गायों को मारा जाता है। और मैकडोनल्ड का ऐड भी आता है, और बर्गर का ऐड आएगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति है, और उसको लोग समझते हैं देखो कितना एडवांसमेंट है, कितना बढ़िया है ना। तो कहाँ पर, तो जितने भी ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री है ना, जो भी ये जहाँ पे ये विकास बोलते हैं, ये सब बड़े बड़े लुटेरे हैं, केवल हत्याएं करने वाले हैं। लूट के, हत्या करके, इकट्ठा करके राज्य बना लिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में लोगों को धर्म की भावना थी और संतुष्टि का गुण था। संतुष्टो येन केनवा, संतुष्टि का गुण था। जब संतुष्टि नहीं होगी तो व्यक्ति में क्या आएगा? ग्रीड आएगा, लोभ आएगा। और जब लोभ आएगा तो व्यक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कि पहले जब
1400 या 1500 ईस्वी के आसपास लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और बाइबल है या कुरान है या धर्म शास्त्र है उसको पालन करते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, विशेषकर जो चर्च है ना, लोगों का बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोलते थे, घर की सारी संपत्ति दे दो, अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। आपने कुछ पाप किया, इतना डोनेशन दे दो, उससे आप मुक्त हो जाओगे। या घर में कोई स्त्री है, आप उनको दे दो, आप पाप से मुक्त हो जाओ, आप हेवन जाओगे। तो जब इस तरह से लोग करने लगे तो लोगों का क्या हो गया, धर्म के प्रति धीरे धीरे विश्वास कम होता गया। और जैसे ही धर्म के प्रति विश्वास कम होगा, व्यक्ति को क्या करना है, असंतुष्ट बनाना। जैसे ही असंतुष्ट बनाया वैसे ही सब, अब वो जो व्यक्ति क्या हो गया, उसका वो क्या हो गया, पपेट हो गया, कठपुतली हो गया। मार्केट कैसे चल रहा है, ये संसार चल कैसे रहा। अगर व्यक्ति संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, भगवान ने कर्म फलों की वजह से उसको जो दिया है उसमें संतुष्ट है, तो वो कुछ करेगा ही नहीं फिर, है ना। तो इस तरह से भौतिक प्रगति चालू हुई। तो ये भौतिक प्रगति की नींव क्या है, व्यक्ति की असंतुष्टि। इसको हम फिर देखेंगे बाद में। तो अगर व्यक्ति को जितना असंतुष्ट बनाया जाएगा, उसको अंदर से जितना खाली किया जाएगा, धर्म की हटा दिया जाएगा, तो बस अब व्यक्ति को किसी भी तरह से नचा सकते हैं। आप स्मार्टफोन हाथ में दे दो, वो नाचना चालू कर देगा, व्यक्ति नाचना चालू कर देगा। वो आप मार्केट चालू कर दो, व्यक्ति वहां नाचेगा। क्यों है, क्योंकि वो असंतुष्ट है। लेकिन अगर धर्म की भावना है, संतुष्टि की भावना है ना, जैसे वो नारद मुनि बताते हैं कि संतुष्टि क्या है, एक जूते की तरह है। एक राजा था, राजा कुछ पैर में पहना नहीं हुआ था, तो उसको कंकड़ पत्थर बहुत सारे कांटे सब कुछ लग रहे थे। तो राजा ने बोला मंत्रियों को बुला के कि सारे नौकरों से बोलो सारे राज्य की सफाई कराएं। इतने सारे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे लग रहे हैं पैर में, है ना, सबको साफ कराएं। तो सब साफ करने में लग गए, सब सफाई चल रही, सफाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इतना बड़ा राज्य, सफाई कैसे होगी। तो एक मंत्री बोलता है कि आप जब बाहर जाओ तो जूते पहन के जाया करो, तो ना आपको पत्थर लगेगा, ना कंकड़ लगेगा, ना कांटा लगेगा, है ना। तो उसी तरह से संसार में कलयुग के प्रभाव से जो हो रहा है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होगा, लेकिन कम से कम हम संतुष्टि रूपी अगर गुण विकसित करेंगे, है ना, अगर हम अंदर से कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं, तो बाहर की चीजों को नहीं ढूंढेंगे, है ना। और अगर हम कृष्ण भक्ति अंदर नहीं है, हृदय में, तो असंतुष्ट रहेंगे, बाहर चीजें करते रहेंगे। आजकल सब बोलते हैं अरे बच्चे कितने स्मार्ट हो रहे हैं, देखो बच्चे ये भी कर रहे हैं, बच्चे ये भी कर रहे हैं। स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, अंदर से खाली हो रहे हैं, कुछ भरे ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है। तो वो नारद मुनि बता रहे हैं संतुष्टो येन केनवा, अगर संतुष्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा क्या होगी, ग्रीड होगी, बहुत ज्यादा लोभ होगा। और जितना भी ये आधुनिक विकास है, जितना भी आधुनिक विकास, ये केवल लोभ के ऊपर चल रहा है, केवल लोभ के ऊपर चल रहा है। तो इसके कुछ दो उदाहरण देखते हैं, उसके बाद विराम देंगे। तो यहां बताया गया है, नारद मुनि एक श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई पंडित है, अगर कोई राजा है ना, और अगर कोई अच्छा सलाहकार है और सब उसके पास सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो नरक जाएगा अगर उसके अंदर संतुष्टि का गुण नहीं है। क्या क्या बताया गया है। ओ किंग युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, मैनी पर्सन विथ वेरिड एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव है, मैनी लीगल एडवाइजर्स, उनके पास बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स हैं, मैनी लर्नेड स्कॉलर्स, बहुत विद्वान हैं, मैनी पर्सन्स, जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, फॉल डाउन इनटू हेलिस लाइफ, कहाँ चले जाएंगे, नरक के रास्ते में चले, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद देयर पोजीशंस। अगर संतुष्टि नहीं होगा, कितने भी ऊपर चले जाएंगे,
हमेशा क्या रहेंगे, निराशी रहेंगे, है ना। तो जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्चिता धनम, कि भगवान ने सबके लिए एक कोटा निर्धारित करके रखा है, जितना कोटा निर्धारित करके रखा है उतना ही हमें लेना चाहिए। अगर उससे अधिक हम ले रहे हैं, इसका मतलब दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं। हमारे अधिक लेने से दूसरा कोई पीड़ित हो रहा है ना। अगर हम आवश्यकता से चीजें को इकट्ठा कर रहे हैं, आवश्यकता के से अधिक हमारे पास में है, इसका मतलब दूसरे के हाथ का निवाला हम छीन रहे हैं। ऐसा ईशोपनिषद में बताया गया है ना। तो ये जो ग्रीड है ना, जैसे एक फेमस कोट है ना कि संसार में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए सब चीजें हैं, लेकिन एक ग्रीडी व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही मिल जाएगा तो भी उसके लिए कम हो जाएगा, है ना। तो अभी समय हो गया है, तो पूरा नहीं हो पाया, कुछ बताने का प्रयास किया कि किस तरह से जितना भी आधुनिक विकास है, जितने भी सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है, बस दूसरों को लूट के हत्या करके उसी से बने हैं। वास्तविक समृद्धि किससे आती है? धर्म से आती है। वास्तविक समृद्धि किससे आती है? भगवान के निर्देशों को पालन करने से आती है। तो अगली बार समय होगा तो इसको और कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बताया गया है, प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कृष्ण चाहते हैं जो साधारण दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं है तो भक्त उसको करने के लिए भी तैयार हो जाता है, और साधारण दृष्टिकोण से वो वांछनीय है लेकिन कृष्ण उसको नहीं चाहते हैं तो भक्त उसको नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो मटेरियली सेटिस्फाई रहता है, उसके अपने जीवन के लिए कुछ विशेष नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के प्रचार करने के लिए, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो असंतुष्ट रहता है। वो अधिक से अधिक और करना चाहता है, और करना चाहता है, और करना चाहता है, तो इस तरह से वो असंतुष्ट रहता है। तो उसमें एक फाइन लाइन है कि मैं खुद के लिए असंतुष्ट हूँ या भगवान की सेवा के लिए असंतुष्ट हूँ। तो भगवान की सेवा के लिए असंतुष्ट होना तो अच्छा गुण है, ये बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि भगवान की सेवा बहुत है, अनंत सेवा है। तो कॉम्प्लेसेंसी नहीं होना चाहिए, शिथिलता नहीं होना चाहिए कि बस इतना कर लिया, इतना हो गया बस। तो वहाँ वो शिथिलता को मना किया गया। संतुष्टि होना चाहिए लेकिन भक्ति में शिथिलता नहीं होना चाहिए, और अधिक हमें प्रयास करना चाहिए, उसमें असंतुष्ट होना चाहिए। जैसा गृहस्थ वक्त का दान करना उचित, तो अभी कौन सा दान रिसीव कर सकता है? ऐसा कोई रूल है? जैसा कोई मछली का व्यवसाय करता है, क्या? मांस का व्यवसाय करता है, किसका? मांस का? अलग अलग व्यापारी करता है। जो गृहस्थ लोग है, मांस का मांस का व्यापार, व्यापार। व्यापार हाँ करता है, हाँ। अलग अलग बिजनेस करता है जो धर्म का विरुद्ध है। ऐसा कोई रोल है? ऐसा दान नहीं लेना चाहिए व ऐसा दान ले सकता? और जो दान लेता है, जैसा ऐसा बहुत केस आता है, जो मंदिर में दान दिया, अलग अलग संस्था में दान दिया, जो दान रिसीव, दान तो देता है बाहर लोग, बट यूज अच्छा से नहीं करता है, भगवान का नाम से लेता है बट भगवान का सेवा में अच्छे से यूज नहीं करता है, पर्सनल से यूज करता है, अलग अलग बैंक बैलेंस। तो जो दान देता है, उन जो दान उनका क्या देता है, होगा? पैसा देता है, कि कौन सा पैसा, कौन सा दान, सद्भाव असद्भाव, कौन सा दान रिसीव कर सकता है, और जो रिसीव करता है उनका क्या योग्यता होना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारा एक मीटिंग था तो उसमें बताया था, अगर वाइट मनी है तो बलराम जी ले लेंगे, और ब्लैक मनी है तो कृष्ण ले लेंगे। कृष्ण बलराम है, वाइट के लिए भी ब्लैक के लिए, दो
दोनों मनी भगवान ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी जो लक्ष्मी आया है, अगर उस लक्ष्मी का हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, लक्ष्मी मतलब प्रभुपाद जगह बोलते हैं कि मेरा खून है, ये ब्लड है। जो भी धन आ रहा है, जो भी संस्था में धन आ रहा है, वो प्रभुपाद जी का क्या रक्त है। तो रक्त का थोड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और एक प्रभुपाद जी का कोट है कि अगर वो दान का लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसको नरक भी जाना पड़ सकता है। अगर वो दान के लक्ष्मी को सही से भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहा है, अपने लिए उपयोग कर रहा है, तो उसको नरक भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो भी दान आ रहा है उसको हमें बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से भगवान की सेवा में उपयोग करना है। दान कोई भी आए, ब्लैक आए, वाइट आए, सब भगवान की सेवा में लग सकता है। अभी आपका क्वेश्चन है कि भक्तों को फिर कौन सा ऑक्यूपेशन करना चाहिए, ये भी प्रश्न था ना। तो यथासंभव तो हम अगर आदर्श देखें तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ऑक्यूपेशन है वो करना चाहिए, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार है वो ऑक्यूपेशन करना चाहिए। अगर किसी की मजबूरी है, विवशता है और उसको दूसरा ऑक्यूपेशन करना पड़ रहा है, तो प्रयास करें कि ऐसे ऑक्यूपेशन करें कि 4 नियम उसमें टूट ना रहे। एटलीस्ट चेन में तो टूट ही रहे होंगे, ऐसी जगह ना करे वो जहाँ मीट है, वाइन है, इस तरह से वो जॉब कर रहा है। और अगर और उसका जीवन सिंपल होना चाहिए, है ना, उसको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सिंपल, जितना उसका इनकम आ रहा है उतने में वो संतुष्ट है ना। मुझे 1 से 2 घर बनाना है, 2 से 3 घर बनाना है, 1 कार लेना है, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सिंपल जीवन होना चाहिए। और ऐसा भी केस होता है कि मजबूरन किसी को ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करना पड़ रहा है। मीट शॉप है, जैसे एक बार प्रभुपाद हैदराबाद में गए और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनकर एक व्यापारी बहुत प्रभावित हो गए, और उनकी वाइन का फैक्ट्री था, उनका शराब का फैक्ट्री था। तो बोले कि स्वामी जी आपने बताया कि तो 4 नियम तोड़ना है, तो मुझे फैक्ट्री बंद करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले आप तुरंत बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन आप ऐसी योजना बनाइए कि आपको आगे चल के शराब की फैक्ट्री को नहीं चलाना पड़े। तो बाद में वो उन्होंने शराब की फैक्ट्री को बंद किया, धीरे धीरे दूसरा ऑक्यूपेशन किया, और फिर परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराज से उनका दीक्षा हुआ आगे चल के। तो अलग अलग स्तर है। सबसे आइडियल है वर्ण व्यवस्था, शास्त्रों के अनुसार ऑक्यूपेशन। फिर और उससे नीचे आएगा कि कम से कम ऐसा ऑक्यूपेशन हो जिसमें डायरेक्टली तो 4 नियम ना टूटे, और हम आश्वस्त रहें कि कम से कम वो हिंसा या कम से कम पाप इसमें इन्वॉल्व हो। और किसी को अगर मजबूरन, एक उदाहरण और आता है कि किसी को मजबूरी से किसी मीट शॉप पर काम करना पड़ा था। कोई एक माता जी थे, उनके पिता को कैंसर था। माता जी वो मीट शॉप पे अकाउंटेंट थे। तो उन्होंने महाराज से प्रश्न पूछा कि मैं मीट शॉप पर अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज ने रिप्लाई दिया कि अगर आपको दूसरा मिल सकता है ऑक्यूपेशन तो बेटर है, अच्छा है। अगर नहीं मिल सकता है तो जो धन आ रहा है, जितना आपके पिताजी के इलाज में जा रहा है उसमें दीजिए, फिर जितना बचा है उसमें मैक्सिमम भगवान मंदिर को दान में दीजिए, और अपना जीवन बहुत सिंपल रखिए। तो आप फिर उसके कार्मिक रिएक्शन से बच पाएंगे। तो इसीलिए एक इन जनरल ऑक्यूपेशन कैसा होना चाहिए जिसमें पाप शामिल ना हो, सबसे श्रेष्ठतम है वो, और उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। और फिर पर्सन टू पर्सन उसकी क्या स्थिति है, क्या परिवार की अवस्था, उसके अनुसार गाइड देना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी कहीं से भी आए, चाहे व्हाइट मनी हो चाहे ब्लैक मनी हो, सब भगवान की सेवा में लग सकता है। हाँ हाँ जी। जैसा तिरुमंगलवार में कौन सा लक्ष्मी लगाया? व्हाइट मनी था, ब्लैक मनी था? पूरा ब्लैक मनी था, उसको व्हाइट बना दिया। हाँ यस जी। मैं इसीलिए प्रश्न करता है, मेरा समझ में आया, बट मैं इसीलिए प्रश्न करता है और भी थोड़ा जानने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु
कमलाकांत का डांटता है। कमलाकांत अद्वैत आचार्य ठाकुर का सर्वेंट है। प्रताप रुद्र का पास से कोई पैसा मांगा कमलाकांत, किस लिए मांगा? अद्वैत आचार्य ठाकुर का कोई ऋण हुआ, ऋण शोध करने के लिए कोई पैसा मांगा लेटर लेकर। तो यह लेटर प्रताप रुद्र का पास नहीं गया, महाप्रभु का पास चल गया। नहीं, उस लेटर में ये था, उसमें दान के ऊपर नहीं था। उस लेटर में ये था, उन्होंने बताया कि अद्वैत आचार्य बहुत गरीब है, जबकि अद्वैत आचार्य है महाविष्णु। तो वो भगवान को गरीब दिखा रहा है अपने लेटर में। इसीलिए महाप्रभु को क्रोध आया कि अद्वैत आचार्य है महाविष्णु, आप बोले गरीब है। तो इसीलिए महाप्रभु क्रोध आया। इसलिए नहीं आया कि वो राजा प्रताप रुद्र से वो धन लिया, इसलिए महाप्रभु है। जी। आप जो बोला यह भी राइट है। और महाप्रभु जो बाद में जो शिक्षा दिया, तो शिक्षा में श्लोक यह है, प्रतिग्रह कबू ना करिबे राजधन। कभी भी राजा का पास, धनी के पास से पैसा नहीं लेना चाहिए। विषय अन्न कैले मलिन है मन, महाप्रभु यह श्लोक बोला। तो इस श्लोक से महाप्रभु यह शिक्षा से हमारी क्या शिक्षा? कि हिंदी क्या हुआ उसका पहली लाइन का? प्रतिग्रह कबू ना करिबे राजधन। राजा से कभी भी धन की याचना नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। तो जहाँ तक मेरा छोटा समझ है उससे ये आ रहा है कि व्यक्तिगत कुछ वहाँ लोन का था ना, लोन चुकाना था, तो व्यक्तिगत उसके लिए हमें नहीं लेना चाहिए, राजा के पास में नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं पाप की कमाई पुण्य की कमाई, तो भगवान की सेवा में सब लग सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, है ना, कहीं पर ऐसे आवश्यकता है तो उसमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। शायद ऐसा उस श्लोक में आ रहा है। और कोई भक्त बताना चाहे इसमें कुछ, जितना मैं समझ पाया। तो जो कृष्ण बलराम मंदिर था उसमें बहुत सारे जो भक्त फंड कलेक्शन कर रहे थे, ऐसे ऐसे तरीके थे कि उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद ने अप्रूव किया उसको। तो उसमें हमें देखना है, पूरा पूरा पिक्चर देखना है कि संस्था का भी बैड पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए कि देखो संस्था में ऐसे कर रहे हैं। मतलब एक होलिस्टिक सेंस में देखना है कैसे किया जाए। लेकिन प्रभुपाद ने कुछ ऐसे मीन्स को भी अप्रूव किया। अब उस समय क्या परिस्थिति थी वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जहाँ तक ये व्यक्तिगत की बात हो रही कि राजा के पास से नहीं लेना चाहिए। लास्ट प्रभु, कई बार हमें सेवाओं में कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो हमारी अथॉरिटी जो संसाधन हमें दे रही है उससे हमें संतुष्टि नहीं है। हाँ हमें कुछ और उससे बेस्ट वाला चाहिए होता है। हाँ। तो क्या ये इसमें असंतुष्ट होना, ये कैसे देखें? उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं बेस्ट वो बेस्ट ना हो। मान लो जो हम सोच रहे हैं कि ये बेस्ट है, लेकिन वो हमारे मन के लिए बेस्ट है, लेकिन हो सकता है अथॉरिटी वो अलग तरह से सोच रहे हैं कि यही बेस्ट है। एक तो ये हो गया, और दूसरा फिर आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है अथॉरिटी समझ नहीं पाए कि इस पर्टिकुलर भक्त हैं या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे वो जो भक्त हैं, मान लीजिए कोई व्यक्तिगत है या डिपार्टमेंट है, उसको कुछ समस्या हो रही है, तो बेटर है बैठ के चर्चा किया जाए कि ठीक है प्रभु जी आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है मैं करूँगा, लेकिन अगर ये होगा तो फिर चीज़ें सही चलेंगी। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो यह है खुद अवलोकन करना जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है, और दूसरा ये भी है कि फिर चर्चा करना साथ में बैठ के कि अगर ये इस तरह से संसाधन होगा तो अच्छे से प्रचार हो पाए। दोनों कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।